लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चैन सेवन को रोकते हुए कहता है कि छुप जाओ, वो हमारी तरफ है। तब सेवन कहता है कि लेकिन आपने तो कहा था कि आप उसे जानते भी नहीं। जिस पर अब ये जनरल कहता है कि ठीक है, बिना किसी देरी के इस कंपटीशन को शुरू किया जाए। तब इस जनरल के अंदर कहते हैं फैमिली की ओर से एक वॉरियर आ जाता है, जिसे देखते हुए सेवन विनी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे इशारा करना। तब विनी भी ओके कहते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे डिफीट कर दूंगी। और ये कहकर विनी इस पर्सन के सामने अपने पोज में खड़ी हो जाती है। तब विनी को देखते हुए ये आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे इस बच्ची को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और यही सोचकर ये आदमी भी अपनी पोजीशन में आ जाता है। जिसके बाद अब 2 घंटे बीतने के बावजूद भी विनी अपनी पोजीशन में खड़ी रहती है, जिसे देखते हुए ये आदमी कहता है कि आखिर ये बच्ची कर क्या रही है। जिस पर इधर इन तीनों को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तब विनी अब रोते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस आखिर ये अंकल कुछ कर क्यों नहीं रहे, मैं तब से इनके अटैक करने का वेट कर रही थी। जिस पर सेवन कहता है कि विनी दरअसल बात ये है कि वो तुम्हारे अटैक करने का वेट कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें जो सिखाया उसे याद करो और उसके ऊपर अटैक करो। तब ये सुन के विनी भी ओके कहती है और फिर रेडी होते हुए सीधे इस आदमी की ओर दौड़ के जाने लगती है। जिसे देखकर अब ये आदमी थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि फाइनली ये बच्ची अब मुझ पे अटैक करने वाली है, पता नहीं इसके अटैक का इम्पैक्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जिस पर विनी इधर इसके पास पहुंचने से पहले बीच में ही गिर जाती है। तब ये देखकर सेवन कहता है कि विनी क्या तुम ठीक हो। जिस पर यंसु कहता है खत्म, ये मैच अब खत्म है। तब ये देखकर ये आदमी अब बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि क्या वाकई में इस लड़की को प्रिंस सेवन ने ट्रेन किया है। जिस पर विनी अब रोते हुए कहती है कि आज बहुत ही जोर से लग गए, लेकिन मैं बुरे प्रिंस के सामने रो नहीं सकती, वरना ये लोग बुरे प्रिंस के ऊपर भी हंसेंगे। और यही सोचकर विनी फिर से इस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। तब ये आदमी अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे इस मैच को खत्म करना चाहिए। जिस पर विनी भी इधर बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है कि बुरे अंकल मैं तुमसे नहीं डरती, चलो आ जाओ, विनी तुम्हारे पंच को झेलने के लिए रेडी है। तब ये देखकर ये आदमी अब अपने मन में कहता है कि ये बच्ची तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और फिर ये आदमी अपने आप को चाटा मारते हुए कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में ताप फैमिली को जितवाना है। और ये कहकर ये आदमी सीधे अपने पंच के साथ विनी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ये आदमी विनी के क्यूटनेस की वजह से उसे पंच नहीं मार पाता है। और फिर अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, भला इतनी प्यारी बच्ची को कोई कैसे मार सकता है। और ये कहकर ये आदमी इस बैटलफील्ड से बाहर जाते हुए कहता है कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तब ये सुनकर ताप फैमिली की जनरल बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद अब ताप फैमिली की ओर से एक के बाद एक सैनिक आता है, जिसमें से कोई विनी के क्यूटनेस को देख के हार मान लेता है तो कोई सेवन को देख के डर जाता है, क्योंकि सेवन विनी के पीछे से कह रहा था कि अगर इसे किसी ने टच भी किया तो फिर मैं उसको टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। इसके अलावा यंसु ने चीटिंग करने के लिए विनी को एक फायर हेलमेट भी दिया था। तब इन चीटिंग्स को देखते हुए ये जनरल कहता है कि यंग मास्टर येनो ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। जिस पर योनो कहता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, उस चैलेंज लेटर में ये कहीं भी नहीं लिखा था कि वेपन का यूज करना मना है, इसलिए मेरे ख्याल से ये फाइट बिल्कुल फेयर चल रही है। तब यंसु अब खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मेरा आइडिया काम कर ही गया। और अब ये जनरल कहता है कि खेल बहुत हुआ, अब इस खेल को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तब इस जनरल कितना कहते हैं इस एरिना में एक और पर्सन आने लगता है, जिसके वजह से सेवन और येनो दोनों को पता चल जाता है कि ये कोई डेंजरस पर्सन है। जिस पर अब ये आदमी सीधे विनी के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब इस आदमी को देख के यंसु अब हंसते हुए कहता है कि ये सिंगल पसली क्या कर लेगा, इसे तो विनी बहुत ही आसानी से डिफीट कर देगी। जिस पर लॉन्ग इस पर्सन को देख के अब अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि इस आदमी ने लॉन्ग की पूरे फैमिली को खत्म किया था। और अब लॉन्ग बहुत ही घबरा के चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर सेवन विनी को बचा लो। तब इतना सुनते सेवन अब सीधे एरिना में कूद जाता है, लेकिन ये आदमी इतना फास्ट था कि ये सेवन के आने से पहले सीधे विनी को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। तब ये देखकर सेवन चिल्लाते हुए कहता है कि विनी बचो उससे। और अब यहाँ पे खून के छींटों के साथ विनी का हेलमेट भी खुल के गिर जाता है। जिसके बाद अब कहानी एक दूसरे प्लेस में चली जाती है, जहाँ पर अब स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि आज से करीब 100 साल पहले ह्यूमन रेस के साथ साथ एक मिस्टीरियस रेस भी एग्जिस्ट करता था। और उस रेस के लोगों के पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो नॉर्मल ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जब ह्यूमंस को पता चला कि वो भी इनकी पावर्स को छीन सकते हैं, तब उन्होंने ऐसा करके ना जाने कितने बेगुनाहों की लाशें बिछा दी। जिसकी वजह से इस मिस्टीरियस प्लेस के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो खुद को इस पूरी दुनिया से अलग कर लेंगे, ताकि दोबारा कभी उनकी पावर्स का मिसयूज ना हो सके। और अब वापिस से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम विनी की आंखों में से वही साइन देखते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि इस आदमी ने अपना अटैक अपने ऊपर ही कर लिया था। जिसके बाद विनी अपने हाथों को देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। तब सेवन तुरंत ही आके विनी को पकड़ लेता है। जिस पर प्रिंस चैन अब विनी को देखते हुए कहता है कि ये बिल्कुल फाइन है, इसे किसी भी टाइप की इंजरी नहीं आई है। तब ये सुनकर प्रिंसेस मोनी अपने मन में कहते हैं कि ये पक्का उन्हीं लोगों में से एक है। जिस पर विनी अब होश में आते हुए कहते हैं कि बुरे प्रिंस क्या ये तुम हो। तब सेवन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें हुआ क्या था और तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए। जिस पर विनी कहते हैं कि बुरे प्रिंस मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब योनो कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि अभी अभी क्या हुआ। जिस पर विनी कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि वो अंकल बहुत ही तेजी से मेरे पास आ गए थे, उसके बाद क्या हुआ ये विनी को बिल्कुल भी पता नहीं है। तब ये सुनकर शैन और येनो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जिस पर यंसु कहता है कि क्या हुआ कैसे हुआ ये जाने दो, लेकिन गुड न्यूज ये है कि छोटी आलू जीत चुकी है। तब इधर ये जनरल इस आदमी के नब्ज को चेक करते हुए कहता है कि वो नो ये तो मर चुका है। और फिर ये जनरल बहुत ही गुस्से में सेवन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने
मारने की। तब सेवन कहता है क्या तुम लोगों की आंखों में कंचे भरे हैं, मैंने तो इस पर्सन को टच भी नहीं किया। जिस पर अब यांशु भी कहता है कि अकल के अंधों, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि इस आदमी ने खुद से ही खुद को मार लिया है, इसीलिए चूंकि अब हमारे वॉरियर ने तुम्हारे 10 से भी ज्यादा सैनिकों को डिफीट कर दिया है, तो अब बिना किसी देरी के चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब ये जनरल अपने मन में कहता है कि मैं इन लोगों को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से विनी का चेकअप चल रहा था। तब इसके कंडीशन को देखते हुए शेन कहता है कि मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसे एक छोटी सी इंजरी भी नहीं आई है। जिस पर सेवन अब लॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानते थे। तब लॉन्ग रोते हुए कहता है कि उसी पर्सन ने मेरे पूरे फैमिली को खत्म किया था। जिस पर योनो कहता है कि वो जरूर कोई बहुत ही बड़ा कॉन्टैक्ट किलर होगा, क्योंकि एरिना में एंटर करते मैंने उसके ऑरा को फील किया था। और अब सीन चेंज होता है और हमें ताओ फैमिली के ट्रूप्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सैनिक भागते हुए आता है और फिर इस जनरल से कहता है कि सर उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तब ये जनरल कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, उनके पास वाला इतनी सेना कहाँ से आई। जिस पर इधर हम देखते कि यांशु अपने पूरे सैनिकों के साथ खड़ा था, जो चारों तरफ से माउंटेन्स में फैले हुए थे। तब यान फैमिली के इतने सारे सैनिकों को देखकर ताओ फैमिली का ये जनरल अब हार मान लेता है और फिर इस बॉर्डर को छोड़ के यहाँ से जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। तब सेवन भी इस एग्रीमेंट को लेते हुए ओके कहता है। जिस पर दरफिश यानी यांशु से कहता है कि पता नहीं ताओ फैमिली के लोगों को कैसा फील होगा जब उन्हें पता चला कि कल रात जिन्हें वो यान फैमिली का आर्मी समझ रहे थे वो तो रियलिटी में पुतले थे। और अब इन लोगों के सबमिट करने के बाद यान फैमिली की आर्मी सेलिब्रेट करने लगती है। तब इधर हम देखते सेवन विनी को लेकर वापस उसी प्लेस में आया था, जहाँ पर विनी आसपास के प्लेस को देखते हुए कह रही थी कि बुरे प्रिंस ये प्लेस तो रात में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तब सेवन एक छोटे से पत्थर को उठाते हुए कहता है कि रुको मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ। और इतना कहकर सेवन पता नहीं इस पत्थर को कैसे मारता है, लेकिन इसी वजह से यहाँ का माहौल और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। जिसे देखते हुए विनी कहते कि अमेजिंग, मैंने आज तक ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा। तब सेवन कहता है कि विनी चूंकि अब बॉर्डर की प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, इसीलिए कल से हम लोग तुम्हारी मदर को फाइंड करने के लिए जाएंगे। जिसे सुनकर विनी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि थैंक यू बुरे प्रिंस, जैसे मुझे मेरी मदर मिल जाएगी मैं अपने घर चली जाऊंगी। तब ये सुनकर सेवन अब थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ जरूर, तुम्हारी मामा के मिलने के बाद तुम उन्हीं के साथ चली जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए उनसे बेस्ट और कोई भी नहीं है। जिस पर विनी सेवन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस अगर मुझे मेरी मामा मिल गई तो फिर अपनी मामा से कह के मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे केक बनवाऊंगी। तब सेवन भी स्माइल देते हुए ओके कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन विनी के पास आते हुए कहता है कि मूंगफली क्या तुम्हें वो बर्ड याद है जो तुम्हारे चुराए हुए अंडे से निकला था। जिस पर विनी यस कहते हुए कहती है कि क्या तुम उस बर्ड को ले आए। तब सेवन सीधे एक सीटी बजा देता है, जिसे सुनते तुरंत ही ईगल सेवन के कंधे पे आके बैठ जाता है। तब इस ईगल को देखते हुए ये दोनों कहते हैं कि वाह ये ईगल तो बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया। जिस पर तब इस ईगल के पीछे से एक छोटा सा बर्ड बाहर आता है। तब उसे देखते हुए यांशु कहता है कि अच्छा तो वो बर्ड ये है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।